तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। लास्ट सैटरडे शनिवार चूँकि ईद, इसलिए छुट्टी और उस दिन कहानी भी नहीं थी और रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बिलेटेड सभी को ईद मुबारक और ईद सही गुजरी इस बार। और संडे कल छुट्टी थी। लेकिन हाँ, लगातार नज़रें जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस पर ही, क्योंकि इस वक्त गहमा गहमी ज़्यादा है और उसकी कई सारी वजह। एक, मुझे लगता है अब इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए, जो उसकी रिपोर्ट है, जो लोग जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, वो थोड़ा सा शायद इस वक्त सेकेंडरी हाशिए पे है। और मुद्दा इस वक्त ये उठ गया है कि कौन सी पुलिस जांच करेगी। देश की दो स्टेट की पुलिस आपस में लड़ रही है। पहली बार 50 दिन के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर आज मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरह से पूरी कहानी सुनाई जो अब तक की जांच हुई है। बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में थे, बहुत सारी ऐसी बातें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं। दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी, आज इत्तेफाक से मेरी उनसे बात भी हुई दोपहर को अभी, और गुप्तेश्वर पांडे जी से, तो उनकी भी अपनी कुछ चीज़ें थी और उन्हें अफसोस भी था कि जिस तरीके से एक आईपीएस अफसर के साथ बर्ताव हुआ मुंबई में, कि वो मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद उनको कोरोना के नाम पे बीएमसी जो है वो क्वारंटीन कर देती है, वो भी रात को लेट नाइट, और वो अपनी ही टीम से नहीं मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर लड़ाई अब ये हो रही है और इस लड़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिकल मामला इसमें ज़्यादा दखल हो रहा है और नेता भी इसमें बोल रहे हैं और पुलिस के भी सुर जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉलिटिशियन जैसे हो गए हैं। तो डर इस बात का कि इस लड़ाई में सच्चाई कहीं गुम ना हो जाए, जो होनी नहीं चाहिए। पूरी कहानी सुनाऊं आपको। पहली बार मुंबई पुलिस की जुबानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सच क्या है, उनकी रिपोर्ट क्या है, उन्होंने जो अब तक सारी जांच की उसके नतीजा क्या है और उन्हें क्या लगता है, और बहुत सारे जो बातें हो रही थी उसके बारे में मुंबई पुलिस क्या कहती है। तो पहली बार 50 दिनों के बाद मुंबई पुलिस रिकॉर्ड पे ऑफिशियली मीडिया के सामने आई और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल के जवाब दिए। उस मुंबई पुलिस की ज़ुबानी सुशांत की पूरी कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले 2-3 अपडेट है इसमें। 26 जुलाई को बिहार पुलिस की 4 टीमें, मतलब 4 लोगों की टीम है, 2 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर, 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज होता है। उसके लिए मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में जाकर जांच करते हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी थी। रिया चक्रवर्ती अपने घर पे होती नहीं है। उसके बाद उनकी शिकायत आती है कि मुंबई पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। उसी को देखते हुए बिहार पुलिस को लगता है कि एक सीनियर आईपीएस अफसर को भेजना चाहिए ताकि वो मुंबई के डीसीपी और पुलिस कमिश्नर से बातचीत करके रास्ता निकाल सके। और उसको देखते हुए विनय तिवारी जो कि एसपी हैं और आईपीएस अफसर हैं, उनको 1 अगस्त को मुंबई भेजा जाता है। वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं बाहर, मीडिया भी मिलती है उनसे, उनके आने की खबर पहले लग गई थी। उसके बाद वो कुछ पुलिस अफसरों से मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात नहीं होती है। फिर ऐसे आईपीएस अफसरों के लिए अपना गेस्ट हाउस होता है सरकारी, उसमें ठहरना था, लेकिन उनको बताया जाता है कि यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो किसी तरह एक दूसरे गेस्ट हाउस में जाते हैं और मुंबई के पुलिस के एक अफसर का फ़ोन आता है, कहाँ है, वो अपना पता बताते हैं और पता बताने के 1 घंटे बाद ही उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है पटना एसपी के कि हम बीएमसी से बोल रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपसे मिलना है। तो कहते भैया हमें तो आपसे ज़रूरत है नहीं, हम तो मुंबई पुलिस से मेरा काम है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। लेकिन खैर उसका बीएमसी की टीम पहुंचती है और उनको क्वारंटीन और कोरोना और इन सब के क्लाउज देते हुए, बताते हुए उनके हाथ पे स्टैंप लगा देती है और कहती है कि अब आप क्वारंटीन रहेंगे क्योंकि आप दूसरे स्टेट से आए। अब एक आईपीएस अफसर के साथ हालांकि इस क्वारंटीन और इसके जो क्लाउज है बहुत सारे, उसमें एसेंशियल सर्विसेज और ऐसी चीज़ों के लिए छूट भी है, रियायत भी है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि 4 दिन पहले इसी बिहार से 4 पुलिस अफसर गए, आपने उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया? वो तो जगह जगह घूम रहे हैं, कभी टैक्सी से, कभी कार में, कभी दूसरी कार में, लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। तो उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। उनके 4-5 दिनों के बाद उनका एक सीनियर अफसर आता है, उसको क्वारंटीन कर दिया गया। तो 2 तरह के कानून एक शहर में कैसे? उसी मुंबई एयरपोर्ट से डेली हज़ारों लोग बाहर निकल रहे हैं, उनमें से कितने को क्वारंटीन किया जा रहा है, ये भी बीएमसी से पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है थोड़ा सा दूसरा हो गया है कि एक आईपीएस अफसर पहुंचता है और उसको इस तरह से क्वारंटीन कर दिया जाता है, जबकि वो एक ड्यूटी पे हैं और काम के सिलसिले में गए। हाँ, ये अलग इशू है कि बिहार पुलिस को मुंबई में इन्वेस्टिगेशन का राइट है कि नहीं। इसको लेके भी बहुत, आज मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि ये जुरिस्डिक्शन हमारा है, जाँच हम ही करेंगे, बिहार पुलिस का कोई हक नहीं बनता है। तो ये फैक्ट क्या है, कानून क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पे कानून के 2 मुहाफिज आपस में लड़ रहे हैं, एक बिहार पुलिस, एक महाराष्ट्र पुलिस। 2013 में जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनी थी और ये निर्भया केस के बाद की बात है। 2012 में निर्भया केस हुआ, 2013 में ये कमेटी बनी और इस कमेटी ने पहली बार एक 0 FIR
का प्रपोजल दिया और उस ज़ीरो एफआईआर की शुरुआत हुई। ये ज़ीरो एफआईआर क्या है? ज़ीरो एफआईआर का मतलब ये है कि सपोज़ मैं दिल्ली में इस वक्त बैठा हूँ और मेरे साथ मुंबई में क्राइम हुआ हो। अब मैं मुंबई अभी जाने की हालत भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ख़तरा भी है और भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मैं दिल्ली में ही बैठ के एफआईआर लिखा सकता हूँ कि मुंबई में मेरे साथ ये हुआ। तो दिल्ली की पुलिस को ये एफआईआर लिखनी पड़ेगी, लेकिन उस एफआईआर का कोई नंबर नहीं होगा, उसको ज़ीरो एफआईआर कहेंगे। जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 ने यही कहा था कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी हिंदुस्तानी एफआईआर लिखा सकता है, चाहे क्राइम कहीं हुआ हो, और लिखना पड़ेगा। लेकिन इस एफआईआर को लिखने के बाद ज़ीरो, जिस जगह पे क्राइम हुआ है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो इलाका है, वहाँ की पुलिस को ये एफआईआर ट्रांसफ़र कर देनी होगी। मतलब जांच वही पुलिस करेगी जिसके इलाके में ये क्राइम हुआ है, लेकिन एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है जहाँ क्राइम ना हुआ हो। बेस्ट एग्जाम्पल आसाराम बापू केस। आसाराम बापू केस पे जो रेप की विक्टिम लड़की थी, उसने दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाई थी। कमला मार्केट पुलिस स्टेशन जो है वो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड, बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग, उसके बराबर में है ये, अजमेरी गेट पे। तो चूंकि रामलीला ग्राउंड में कुछ वक्त पहले आसाराम बापू आए और उनका प्रवचन हुआ, उसके बाद वो चले गए। उसी दौरान में उस लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई और उसने लिखा कि मेरे साथ रेप हुआ और ये रेप जोधपुर में हुआ है। तब कमला मार्केट या दिल्ली पुलिस ये मना कर सकती थी कि आपके साथ रेप जोधपुर में हुआ तो आप जोधपुर पुलिस के पास जाइए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस में कमला मार्केट पुलिस स्टेशन ने बाकायदा उस लड़की की एफआईआर लिखी और उस एफआईआर का नाम था ज़ीरो एफआईआर, क्योंकि ऐसे एफआईआर जहाँ पे क्राइम कहीं और हुआ वो ज़ीरो एफआईआर ही कहलाएगा। एफआईआर लिखने के बाद दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर की शिकायत और कॉपी राजस्थान पुलिस को सौंप दी। बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई है, ये उसका मामला है और उसने एलिगेशन लगाया है, चूँकि ये एरिया आपका है, जोधपुर में इसने कहा है कि रेप हुआ है, तो आप इसकी जांच करें। राजस्थान पुलिस ने एफआईआर को लिया, उस पर जांच की और इसके बाद राजस्थान पुलिस ने ही आगे के सारे केस को चलाया, क्योंकि क्राइम वहाँ हुआ था। अब यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत के केस में आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई, जांच मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस कर रही है, लेकिन 25 जुलाई को पटना में एक एफआईआर लिखी जाती है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी खुदकुशी के लिए रिया चक्रवर्ती, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, वो जिम्मेदार है। अब इसमें कोई गलत नहीं, उनके पिता एफआईआर लिखा सकते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं, 74 साल की उम्र है, बार बार कहाँ वो भटकेंगे। तो पटना में उन्होंने एफआईआर लिखा दी राजीव नगर पुलिस स्टेशन में। अब चूँकि इस एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसके हिसाब से रिया चक्रवर्ती गुनहगार हैं, उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने पटना में कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ है मुंबई में हुआ है। तो कानून यहाँ ये कहता है कि पटना पुलिस को इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस के हवाले एफआईआर कर देनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये कंप्लेंट है और ये शिकायत है, हमने ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर लिया, अब आप इसकी आगे जांच कीजिए। ये कानूनन लीगली ये तरीका है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर वो मुंबई पहुँच गए। अब यहीं पे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हम कर रहे हैं, एफआईआर आपकी है तो ठीक है, आप वो एफआईआर, वो कंप्लेंट हमें दीजिए, इसकी भी हम उस जांच में शामिल करें, हम आगे जांच करेंगे। लेकिन आप यहाँ आकर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 स्टेट का अलग अलग मामला और एक ही केस के 2 अलग अलग जगह पे 2 पुलिस जांच करे, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत सारे लीगल वकीलों से भी बात की हम लोगों ने और मैंने जानना चाहा कि ये सच क्या है। तो और खुद डीजीपी साहब को भी आज मैंने गुप्तेश्वर पांडे जी को फ़ोन किया था, तो उनका ये कहना था कि देखिए, जो रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि ये एफआईआर को भी मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वही मुंबई पुलिस कह रही है, तो वो एक्यूज़ के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमें जांच में नहीं मदद करनी थी तो उनको कहना चाहिए था कि आप हमें रिटर्न में लिख के दे दें। मुंबई पुलिस ने रिटर्न में भी लिख के नहीं दिया, मदद भी नहीं की, ऊपर से हमने एसपी को भेजा तो उसको क्वारंटीन कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी। लेकिन कानून यहाँ पे ये कहता है, जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है, पहला हक उस इलाके की पुलिस को उस मामले की इन्वेस्टिगेट करने की है। अब इस लड़ाई इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि इसका वैसे तो कोई फैसला होगा नहीं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अर्जी लगा रखी है कि इस मामले की ट्रांसफ़र जो पटना में एफआईआर मुंबई किया जाए। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली जो पिता हैं वो भी पार्टी हैं। सीबीआई जांच को भी लेके मांग की गई है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता 5 अगस्त को कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। क्या बिहार पुलिस मुंबई में जांच करे, ये राइट देती है कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है ये FIR जो मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वही इसकी जांच करती रहे, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि नहीं FIR पटना में होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और इसको इसी तरीके से जांच होगी, ये भी कह सकती है, और या फिर इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए, ये भी हो सकता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब मुंबई पुलिस की पूरी कहानी, मुंबई पुलिस के जो कहानी है, जो कमिश्नर ने बताया पूरे आज सब कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार, उसके हिसाब से कई चीज़ें कही हैं। तो मुंबई पुलिस की कहानी अब अचानक बैकग्राउंड आपने देखा होगा चेंज हो गया, उसकी वजह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए जगह बदल ली, लेकिन कहानी वैसे ही जारी रहेगी। तो अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर की बात, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी डिटेल में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 50 दिन बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरा हर सवाल का जवाब दिया। इस पूरे सवाल जवाब को देखें और मुंबई पुलिस की पूरी जांच को देखें, उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही हैं। पहली चीज़, और ये सारे वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया में लंबे वक्त से चला रहा है, एक ये आ रहा है कि मौत से एक दिन पहले यानी कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में पार्टी की थी। 13 और 14 जून की वो दरमियानी रात थी। इसको लेके बहुत सारी बातें हुई। मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो घर में 4 लोग थे, उनके दोस्त और 2 रसोइये और एक हाउसकीपर, और फिर उनके सिस्टर का भी जो बयान हुआ है, और जो CCTV फुटेज देखे गए, उन सारी चीज़ों और उनके घर के दोस्तों के बयान के हिसाब से 13 और 14 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, जो CCTV की बात हो रही है कि CCTV फुटेज नहीं है 13 जून आखिरी जून की रात की, जो मौत से पहले की, मुंबई पुलिस ने कहा वो भी गलत है। आसपास के कई बिल्डिंग से, तमाम जगहों से CCTV फुटेज देखा गया, खंगाला गया, पार्टी के कोई सबूत नहीं मिले। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि एक पॉलिटिशियन भी वहाँ आए थे, उसका भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, किसी भी CCTV फुटेज में नहीं है, और CCTV फुटेज मुंबई पुलिस के पास है। तो ये पहली चीज़। इसके बाद दिशा को लेकर, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सुशांत की एक्स मैनेजर हैं दिशा और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों की मौत को जोड़कर देखा जा रहा सोशल मीडिया पे, ये भी बहुत है। डिटेल में जवाब दिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने कहा कि दिशा सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर ज़रूर थी, लेकिन सुशांत सिर्फ दिशा से एक बार मिले थे, वो भी लास्ट मार्च में, और मार्च के बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि जब दिशा की इस खुदकुशी की खबर आई और कई सोशल मीडिया पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो सुशांत ने अपने वकील को फ़ोन कर पूछा, हु इज़ दिस दिशा। मतलब यह है कि उन्हें यह भी याद नहीं था कि ये दिशा कौन है, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए वो आई और बहुत इतना क्लोज या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बिजनेस का डील नहीं था। एक कंपनी ने भेजा था एक मैनेजर के तौर पर, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी भेजती है, तो हर मुलाजिम को लोग नहीं जानते। तो मुंबई पुलिस के हिसाब से सुशांत को दिशा के साथ जोड़ना ही अपने आप में गलत है। कुछ सोशल मीडिया में लोगों ने कोशिश की थी, जो गलत था। सुशांत दिशा को जानते ही नहीं थे और एक ही बार मिले थे, वो भी मार्च में। और इसका एक सबूत ये भी कि उन्होंने टेक्स्ट किया था अपने वकील को और परेशान थे, और ये भी लिखा था कि हु इज़ दिस दिशा, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ रहा है। दिशा की सुसाइड की भी कहानी बताई कि वो पूरी पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया उस मामले को। मालवाणी पुलिस स्टेशन था जिसके इलाके में एक बिल्डिंग में वो रहती थी। उस रात पार्टी थी, दिशा के घर में ज़रूर पार्टी थी, और उसमें दिशा के बॉयफ्रेंड, जो उनके फैंसी बल्कि, वो थे, और साथ में 4 और दोस्त थे और पेरेंट्स भी थे। और हर एक ने बयान दिया कि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर आया, और दिशा जो है वो अपनी खिड़की से नीचे गिरी थी। हालांकि वो उनका ये भी कहना है कि अभी शायद ये वो गिर गई, ये एक्सीडेंटल था, ये सुसाइड किया, ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि जांच अभी जारी है। लेकिन दिशा अपने कुछ प्रोजेक्ट के लेकर परेशान थी। वो बहुत सारे काम कर रही थी, लेकिन सारे काम रुक जा रहे थे, प्रोजेक्ट काम नहीं कर पा रहा था ठीक से, तो उसको लेके वो परेशान थी। ये पूरी फैमिली मेम्बर और उनके फैंसी ने भी बताया, और किसी ने भी किसी तरह के फॉल प्ले की बात से इनकार किया। कोई शक नहीं जताया, किसी का नाम नहीं लिया। इंपॉर्टेंट बात एक ये थी। सबसे ख़ास बात ये जो मुंबई पुलिस ने डिस्क्लोज़ किया वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने गैजेट थे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और उन्होंने जो जो सर्च किया, वो सारी चीज़ें मुंबई पुलिस ने खंगाली। उसको खंगालने के बाद मुंबई पुलिस ने पाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से पहले गूगल पर एक तो सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्च किया, और इस सर्च करने की वजह क्या थी ये पूछा गया, तो बताया गया कि इसकी वजह ये थी कि दिशा की मौत के बाद बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी।
तो उसको लेके परेशान थे कि कहाँ पे लोग क्या लिख रहे हैं या गूगल में क्या कुछ आ रहा मेरे बारे में, इसलिए वो अपने बारे में सर्च कर रहे थे। अपने अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने 3 चीज़ें और सर्च की जो पुलिस को रिकॉर्ड में मिले। 2 बीमारी थी और एक था मौत का तरीका। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है जिसके बारे में उन्होंने सर्च किया। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी एक बीमारी, इसको सर्च किया। और पेनलेस डेथ के तरीके, इसको सर्च किया सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पर। अब इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का, जिसकी वजह से मूड स्विंग करता रहता है बड़ी तेज़ी से। अभी वो जल्दी जल्दी बदलता है, अभी एकदम खुश होगा, अभी गुस्सा हो जाएगा, अभी उदास हो जाएगा। तो अचानक खुशी होना, अचानक उदास होना, या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, यानी हर पल उसकी सोच बदलती रहती है। तो ये बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बार जो उस वक्त बातचीत हुई थी, सुशांत का मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता था। और ये बात मुंबई पुलिस ने जो गूगल सर्च किया उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर को सुशांत ने लगातार सर्च किया, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की। दूसरी चीज़ स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में भी सुशांत ने काफ़ी गूगल पे सर्च किया और मुंबई पुलिस के मुताबिक ये दूसरी चीज़ थी जिसको ज़्यादा उन्होंने सर्च किया था। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, इसके तहत आदमी के सोचने, समझने या फील करने की जो शक्ति है, ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और मतलब उस पर कंट्रोल नहीं होता, उसके बिहेवियर पे भी उसका खुद कंट्रोल नहीं होता। मतलब कभी वो गुस्सा हो जाएगा, कभी खामोश हो जाएगा, कभी चिल्लाने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेके भी मुंबई पुलिस ने जो सर्च किया पाया, तो उसमें इन 2 बीमारियों को लेके काफ़ी कुछ सुशांत ने सर्च किया। तीसरी चीज़ थी पेनलेस डेथ, इसको लेकर भी सुशांत, मतलब ऐसे मौत के तरीके जिससे दर्द ना हो। तो मुंबई पुलिस के मुताबिक जो उनके मोबाइल और जो उनके लैपटॉप, जो नेट खंगाला गया, उन्होंने जो आखिरी सारे सर्च किए थे, उनमें ये चीज़ें मिली। इन चीज़ों के आधार पर पुलिस ने फिर घर से कुछ प्रिस्क्रिप्शन मिले, उसके आधार पर तफ्तीश की। तो 5 डॉक्टरों के बारे में जानकारी मिली जिससे अलग अलग वक्त में सुशांत इलाज करा रहे थे। इनमें साइकेट्रिस्ट भी थे और इन 5 डॉक्टरों से भी फिर पुलिस ने पूछताछ की और इन 5 डॉक्टरों ने भी डिटेल में बताई। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें अब मुंबई पुलिस क्यों बता रही है? मुंबई पुलिस ने इन बीमारियों के बारे में, खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा कई जर्नलिस्ट को शुरू में ही बताया था, लेकिन फिर ये हुआ था कि एक एक्टर और उसकी इस तरह की चीज़ें और ख़ासतौर पे साइकेट्रिस्ट और इलाज, ये बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, इसको पब्लिक डोमेन पे नहीं लाना चाहिए। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि रिया चक्रवर्ती धमकी दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत को कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे मेडिकल के जो पेपर हैं वो लीक कर देंगे मीडिया में और तुम्हें पागल करार देंगे। क्योंकि ऐसे जब कोई इलाज होता है तो उसके लोग शक करते हैं उसके दिमाग पे, उसके बाकी चीज़ों पे। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि ये चीज़ें हम उस वक्त इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे। अब बात हमारी काबिलियत पे उठ रही है, इन्वेस्टिगेशन पे उठ रही है, इसलिए मजबूरी में ये सारी चीज़ें लानी पड़ रही है। ये बात। एक और चीज़ मुंबई पुलिस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के सारे अकाउंट उन्होंने खंगाले और ये पीछे से खंगाले। तो पहले से जब उन्होंने पूरे खंगाले डेबिट और क्रेडिट, तो पता चला कि अलग अलग वक्त में कुछ 18 करोड़ रुपए तो थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में। इनमें से करीब 4 से 4.5 करोड़ अब भी है फिक्स डिपॉजिट के रूप में और अलग अलग। तो मतलब करीब 14 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए। लेकिन उन 14 करोड़ का जो उन्होंने ट्रांजैक्शन देखा, उसमें से मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कोई भी ऐसा पैसा सुशांत के अकाउंट से निकलकर रिया चक्रवर्ती या उसके फैमिली मेंबर के किसी अकाउंट या किसी खाते में नहीं गए। और जो भी हुआ वो ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड है किस किस को गए। बहुत सारे रेंट में गए, कुछ और चीज़ें खरीदी गई उस पर गए, इंडिया के बाहर टूर पे गए उसके खर्च है। लेकिन और उन सबको भी जिन जिन के अकाउंट में गए उनके भी डिटेल फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए निकाले गए। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि जो 14 करोड़ के आसपास निकले उनमें से कोई भी पैसा रिया चक्रवर्ती और उसके फैमिली को कोई मोटा अमाउंट कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अभी तक के जितने पेपर मिले हैं उसमें ये सारी चीज़ें सामने नहीं आई। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि 14 जून को
जब सुशांत की मौत की खबर आई तब पुलिस की टीम गई थी। उसके बाद पुलिस की टीम ही उन लोगों की मौजूदगी में बॉडी को ले गई और 15 जून को उस दिन घर को सील कर दिया गया। इसके बाद 15 जून को वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल से डॉक्टर और बाकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स गए, उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स बाकी चीज़ें उठाई और उसके बाद फिर घर को अनसील कर दिया गया। तो पहले दिन घर को सील किया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 16 जून को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और उनकी 3 बहनों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की और एक बहनोई से भी, सिद्धार्थ उनका नाम है, और इन लोगों ने अपने सारे जो स्टेटमेंट दिए और उसके बाकायदा दस्तखत हैं। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने कहीं पे भी किसी पे शक नहीं जताया। 2 ही चीज़ें कही कि हाँ, एक उसका इलाज चल रहा था और एक ये कि वो अपने प्रोफेशनल करियर को लेके भी परेशान था। ये उनके पिता और उनकी बहनों के स्टेटमेंट है, पर उन्होंने कभी भी रिया चक्रवर्ती या किसी और का उस वक्त नाम नहीं लिया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसके बाद और भी बहनों को बुलाया था कई बार, पर पिता को भी, पर वो लोग फिर कभी आए नहीं। और फिर अचानक 25 तारीख को ये FIR दर्ज होती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो अगर ये हमारे पास आए या हमसे कंप्लेन करें तो हम ज़रूर इस पहलू पे भी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज की मुंबई पुलिस ने, इस पर भी सफाई आई कि इस पूरे केस में आज तक कोई भी एक कंप्लेनेंट नहीं है। जो पिता ने FIR लिखाई वो पटना में लिखाई, मुंबई पुलिस के पास नहीं लिखाई। तो इसीलिए वो ADR के ज़रिए इस मामले की जांच कर रहे हैं। FIR के ज़रिए मामले की जांच तब होती है जब कोई कंप्लेनेंट किसी केस में होता है, शिकायत होती है, तो फिर उस हिसाब से जांच होती है। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस के इस पुलिस कमिश्नर की अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज हम सुने, और आप भी सोशल मीडिया पे है, तो मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि मुंबई पुलिस इसको मान कर चल रही है कि ये बिल्कुल एक एक्सीडेंटल डेथ है, पर यह भी मान के चल रही है कि सुसाइड है, और ये भी मान के चल रही है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। और मुंबई पुलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और भी इशारा मिलता है कि वो मान के चल रही है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें कोई रोल नहीं है। हालांकि इतनी जल्दबाजी या इतनी जल्दी कैसे कह सकती, क्योंकि आज 2-3 जगहों पे मुंबई पुलिस के बयान कमिश्नर से ये लगा कि वो पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के फेवर में ही है। तो ऐसा क्यों है? क्या सारे इतने पुख्ता सबूत हैं उनके पास जो आगे चल के भी कोर्ट में रहेगा? ये सारी चीज़ें देखने की बात होगी। लेकिन अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस और ये जांच और ये लड़ाई, इन सब के बीच में 2 दिन भी नहीं, 1 दिन कल का दिन है। परसों फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, ये केस किस करवट जाएगा, कैसे इसकी आगे जांच होगी। बिहार पुलिस तो खैर जांच कर ही नहीं सकती क्योंकि बिहार का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब मैं फुल फ्लेज बात कर रहा हूँ इस FIR के अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह को लेकर। तो वो 2 ही उसके ऑप्शन है, या तो मुंबई पुलिस कंटिन्यू करेगी या फिर ये मामला CBI को जाएगा। तीसरा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो मुंबई पुलिस या CBI, इसका फैसला होगा 5 अगस्त को। तो देखिए क्या होता है। तो आज इतना ही, चूँकि सारा अपडेट आपको देना था तो आज अपडेट इतना ही है, बाकी इस पर सारी नज़र है और आपको बताते रहेंगे। एक बहुत सारे लोगों के आपके मेल आए थे, उसमें फरमाइश थी, हम लोग भी लगे हुए थे। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग वेब सीरीज़ सारे चैनल पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे, ZEE5 पे, या फिर एक और भी है, बहुत सारे हैं, तो उस पर आते रहते हैं। और आजकल जितने वेब सीरीज़ हैं आप देखा होगा आपने कि वो सारे ज़्यादातर क्राइम बेस्ड हैं, क्राइम थ्रिलर हैं। तो उसको लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके बारे में भी कुछ बताया कीजिए कि कितना रियल है, कितना सही है, कितना नहीं है, क्या है। तो उसी को लेकर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो इस तरह के वेब सीरीज़ क्राइम बेस्ड हैं, उनको लेकर कि उसकी सच्चाई क्या है, उसमें क्या दिखाते हैं, रियल स्टोरी से कितना वो करीब है, नहीं है। तो उसको लेके एक शुरू कर रहे हैं, देखिएगा उसको और देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपके सुझाव वो भी दीजिएगा। जिस तरीके से हैरत अंगेज़ को लेकर आप लोग अपनी राय और सुझाव दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो हर अपडेट है उसके साथ भी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।